अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी मेरा अभी व्लॉग मैंने शुरू कर लिया था। सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद फिर मेरा काम सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं मैक्सिमम 2 बजे तक अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। ऐसे मेरा बिज़ी रूटीन इन 4-5 घंटों में रहता है कि दिन के 2 बजे तक मेरा सारा कंप्लीट हो जाता है। तो क्योंकि मैंने खुद अपने सारे काम खुद करने होते हैं, मेड मेरे घर नहीं आती, तो इसी वजह से मैंने सारे काम अपने जो होते हैं करने वाले वो खुद करने होते हैं। चाहे लॉन्ड्री कल की है तो आज उसके कपड़े फोल्ड करने भी आज ही रहेंगे, क्योंकि 2-3 दिन अगर पड़े रहेंगे तो हमारे घर का इतना ज़्यादा नक्शा जो है ना वो भी ख़राब हो जाता है फिर कपड़े। अच्छा, सुबह सुबह ना सबसे पहले तो जो होता है छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो मैं उठा के अपनी अपनी जगह पे रख रही होती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ होता है। अभी मैं कपड़े भी जो धोए थे कल वो ला कर रख दिए। मैंने कहा जल्दी जल्दी फोल्ड कर लूँ, क्योंकि जब ये पड़े रहते हैं ना तो दूसरे दिन इतना ज़्यादा फिर काम हो जाता है। कभी कभार तो मुझे डेली भी लगानी पड़ जाती है मशीन, तो कभी कभार 3-4 दिन भी गुजर जाते हैं तो मैं मशीन नहीं लगाती हूँ। कल मैंने धोए थे, इसी वजह से मैंने कहा चले आज लगे हाथ इनके कपड़े जो है ना सारे फोल्ड कर लें। काफ़ी अच्छे कमेंट आ रहे थे कल के, तो कपड़े शपड़े ये ऐसे ही जब मैं बोलती हूँ ना घर में तो ऐसे ही बोलती हूँ, तो फिर मैं ऐसे ही व्लॉग में भी ऐसे ही बोल रही होती हूँ, रैंडम ही बोल रही होती हूँ, जैसा कि हम लोग आम ही घर में बोल रहे होते हैं वैसे ही मैं बात कर रही होती हूँ आप लोगों से भी। क्योंकि जिनको मेरी वीडियोस पसंद हैं उनको पता है कि मैं कैसे बात करती हूँ, कैसे बोलती हूँ। इतने घंटों की मेहनत जो होती है ना उस पर एक आध कमेंट जो है ना पानी फेर देता है। कि आजकल हैं कि व्यूज़ डाउन हुए हुए, तो उसकी रीज़न मुझे पता तो है, लेकिन ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर देखेंगे। फिर भी जो भी होता है किस्मत में वो बस किस्मत पे छोड़ दें। आपके साथ होना होता है वो हो जाता है। अच्छा जी, अभी मैं जो है ना ड्रेसिंग टेबल के सामने जितनी भी चीज़ें सी मैंने उठा के तो उनको अच्छे से साफ़ करके फिर मैं उनको ना अरेंज करके रख रही हूँ। अरेंज करने से जो कमरे की लुक है ना वो ही चेंज हो जाती है, इतना खूबसूरत कमरा लगना शुरू हो जाता है ना। अगर वही चीज़ें बस इधर उधर पड़ी हो ना, बिखरी हुई इधर उधर पड़ी हो, तो फिर इतना ज़्यादा वो मैसी लगता है ना। तो जो ऑर्गेनाइज नहीं की हुई होती ना चीज़ें, वो भरा भरा घर भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ लगता है। अगर हम सारी चीज़ें साथ के साथ ही अरेंज करके रखते जाएं तो फिर हमें इतनी ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती और हमें बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे ना इतना ज़्यादा डीप क्लीनिंग कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि मैं डेली ही कोई ना कोई कोना खुदरा निकाल रहती हूँ कि उनसे आज मैंने ये सफाई करनी, तो वो सफाई तो डेली मेरी सफाई मेरी रूटीन में शामिल होती है, तो मैं करती रहती हूँ। तो इसीलिए बहुत ही कम होता है कि मैं डीप क्लीनिंग जो होती है ना, जाले उतारना हो तो जाले मैं हर हफ्ते ही उतार देती हूँ। उसका मसला ही इतना ज़्यादा जाले वहाँ यहाँ लगते। असल में मैं साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ, तो इसीलिए मुझे लग रहा होता है कि जैसे जाले नहीं लगते, लेकिन जाले तो जहाँ हवा चल रही होती है, मिट्टी होती है, तो उसमें मिक्स हो के धूल मिट्टी मिक्स हो के तो जाले तो बन नहीं जाते। जब इतना ज़्यादा मैं हर रोज़ डस्टिंग कर रही होती हूँ कि इतनी डस्ट आती है, फिर मैं सोचती हूँ कि कितना पोल्यूशन वाला एरिया होता है, जो खुला एरिया होता है, लेकिन सांस लेने के लिए खुला एरिया भी ज़रूरी होता है इंसान के लिए। अभी मैं बेडशीट जो है ना अच्छे से उसको झाड़ के बिछा रही थी। आज मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ कि 1-2 दिन पहले ही चेंज की थी। हर वक्त ना वीडियोस देख रहे होते हैं तो इतनी ज़्यादा तहकीकात आ रही होती हैं कि ऐसे बेडशीट बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं बिछानी चाहिए। तो वैसे सही है, 2-3 दिन 4 दिन के बाद तो बेडशीट जो है ना वो चेंज करनी चाहिए। असल में हमारे यहाँ ना कलरफुल बेडशीट्स होती हैं, तो इसी वजह से हमें इतना अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होता कि वो
ख़राब हो गई, क्योंकि सिर्फ मट्टी उस पर पड़ेगी और तो कुछ उस पर नहीं बिल्कुल ही। अच्छा, ये जो बेडशीट है ना, ये कम अज़ कम 3 4 5 6 साल से मैं बिछा रही हूँ और इनके कलर बिल्कुल नहीं ख़त्म होते। अब जब जब इनके कलर ख़राब ही नहीं होते ना, तो मुझे ये अच्छी लगती हैं। हालांकि मैं नई बेडशीट ले के आती हूँ, वो उनके कलर मुझे अच्छे नहीं लग रहे होते। मैं कहती हूँ कि यार ये ठीक है, ये जो है ना इनके कलर ठीक है। जितनी दफ़ा भी धो ना तो वो और ज़्यादा शाइन करती हैं ये बेडशीटें, तो इसी वजह से फिर मैं यही बिछा लेती हूँ। आपने भी मेरे अक्सर व्लॉग में यही बेडशीट बिछे देखी होगी, तो बस इसी वजह से कि ये मुझे अच्छी लगती है। तो मैं धो के, असल में हाथों पे धोना हो ना तो फिर प्रॉब्लम होती है। ऑटोमेटिक मशीन है तो उस पर अगर धो लिए जाते हैं ना, जब कपड़े धो लिए जाते हैं तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता कि हमने कपड़े धोए कि नहीं, बस फोल्ड करना फिर एक मसला होता है। अच्छा, मैं इतना ज़्यादा आदी हो गई हूँ ना इस मशीन की कि मुझे लगता है कि कभी मैं हाथों पे नहीं धो सकूँ, लेकिन फिर भी मैं हाथों पे भी धो लेती हूँ, क्योंकि आदत होती है ना शुरू से। हाथों पे भी धो लिया करते हैं कभी कभार। तो दूसरी मशीन भी मैंने यूज़ की हुई है, तो ये वाली मशीन यहाँ आके यूज़ कर रही हूँ कराची में। तो लाहौर में तो दूसरी थी, जब मैं वहाँ थी ना तो दूसरी थी मेरे पास मशीन। अभी ना धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रही है, तो मैंने कहा चले इनके जो पर्दे हैं ना वो नीचे कर देती हूँ। हवा भी आ रही थी बाहर से, लेकिन पर्दे नीचे कर दिए मैंने और साथ ही झाड़ू लगा लूँगी यहाँ का। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, तो वो जल्दी पूरी ना हो तो वो एक बेचैनी और बेकरारी सी शुरू हो जाती है। अब मैं काफ़ी अरसे से ना यही सोच रही थी कि हम लोग ना छुट्टी प्लान कर रहे थे, फिर बीच में रुक गई, फिर भी ऐसे ना पहले मैं बता रही थी कि हम लोग आ रहे हैं, तो जब से छुट्टी नहीं ना प्लान हो रही, जाने का प्लान हो ही नहीं रहा। तब से जब अम्मी और मेरी सिस्टर पूछती हैं कि कब आ रही हो, तो मैं यही कहती हूँ बस जब अल्लाह ने चाहा तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल नहीं आ रहे, जब देखेंगे, जब आना हुआ तो आप लोगों को बता देंगे। बस यही बात अब करती हूँ, जब मैं कहती हूँ जब छुट्टी होगी, जब इधर से मैंने सारी पैकिंग कंप्लीट कर ली ना तो उसके बाद ही मैं इनको बताऊँगी। पहले मैं बिल्कुल भी इनको नहीं बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट भी अच्छे से बना लिया है और उसके बाद झाड़ू लगा रही थी। जानिए, एक बात तो आप पल्ले ही बांध लीजिए, क्योंकि जब हम प्लान को पहले ही डिस्कस कर लेते हैं ना, वो बिल्कुल ही कभी प्लान वो पूरा नहीं होता। मैंने तो इसको काफ़ी दफ़ा ना आजमा चुकी हूँ। ऐसा क्यों होता है मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इस पे इतना ज़्यादा सोचती हूँ ना कि जब भी कोई प्लान बनाते हैं तो किसी को बता देते हैं तो वो प्लान बिल्कुल ही चौपट होके रह जाता है, वो काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा होता। तो उसमें मुश्किलें भी आती हैं, रुकावटें भी आ जाती हैं। तो वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जिस हाल में भी अल्लाह ताला रखेगा, क्योंकि अगर रुकावटें भी आती हैं तो अल्लाह ताला की कोई मसलहत ही होगी जिसकी वजह से रुकावटें आती हैं। तो इंशाल्लाह फिर बाद में सब्र और इस्तकामत से अगर इंसान काम ले तो बाद में भी वो अगर चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई ज़रूर मसलहत होगी। मैं साइड टेबल भी जो चीज़ें पड़ी है ना इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। सारी चीज़ें ऐसे ही बिखर जाती हैं बिल्कुल, अगर अरेंज ना की जाए ना तो कुछ चीज़ें जो दराज में रखने वाली वो मैं रख रही थी दराज में, क्योंकि ज़्यादातर जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं ना तो बाहर ही उसको निकाल के रख देते हैं, तो फिर मैं उसको वापस रख देती हूँ। तो इसी तरह ना साइड टेबल में अच्छे से अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड की साइड टेबल होती है ना वो रात दिन और रात में तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती। तो इसी वजह से मुझे डेली इसको उस साइड टेबल को ज़्यादा अच्छे से क्लीन करना पड़ता है और सारी चीज़ें भी अरेंज करके रखनी पड़ती हैं। तो ये बीपी सेट हमेशा यहीं रहता है, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़े तो इसको फिर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ आगे पीछे यहाँ हम लोग यहाँ रेंटेड हाउस में रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखने की स्पेस नहीं है, तो फिर जहाँ पे बस थोड़ी बहुत स्पेस मिलती है वहाँ चीज़ें
अरेंज करके रख ली जाती है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो पे आते हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।